जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हम लोग इस लेक्चर में डेंसिटी को समझने का प्रयास करेंगे। डेंसिटी जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं, चलिए उसको छोड़ते हैं। डेंसिटी मीन्स घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो इस घनत्व को समझने का हम लोग इस वीडियो में प्रयास करेंगे। यह घनत्व होता क्या है। अब जैसे देखिए, घनत्व का अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या? मीन्स ऐसे आप मास लिखिए बाय वॉल्यूम। ये मास बाय वॉल्यूम जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग घनत्व। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? तो आयतन बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको एम को बोलते हैं द्रव्यमान और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, इतनी तो आनी ही चाहिए। अब यहां पर इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? तो आयतन की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूं कि उस कमरे का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और मैं आपको पूछूं कि आपके उस कमरे में एयर का क्या वॉल्यूम होगा, क्या एयर का क्या वॉल्यूम होगा, तो आप फटाफट क्या करेंगे? उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से आपको कमरे का वॉल्यूम पता चल जाएगा और उतना ही वॉल्यूम का एयर होगा उस रूम में। तो ये तो होगी वॉल्यूम वाली बात। या सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, कोई वेसल है, कोई बर्तन है आपके पास में, उस बर्तन, ये मान के चलिए ये बर्तन है, इस बर्तन में आपने लिक्विड भर करके रखा है और यह जो लिक्विड है यह 1 लीटर का लिक्विड है। तो मैं कहता हूं कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर का है। अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम का एस आई यूनिट क्या होता है? एस आई यूनिट होता है हमारे प्यारे बच्चों, वो क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है? क्यूबिक मीटर, जिसको कि हम लोग एम पे पावर 3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये है हमारा क्या? तो वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज जो हम लोगों को समझनी है वो क्या चीज है? तो वह है हम लोगों को समझनी है डेंसिटी के बारे में। अब देखिए डेंसिटी क्या बताती है? डेंसिटी बताती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में क्या, एक यूनिट, ये बताती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में क्या, एक यूनिट वॉल्यूम का मास के बारे में बताता है। एक यूनिट वॉल्यूम के मास के बारे में बताता है। मतलब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ। जैसे हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इसको कहते हैं, ये है हमारा ए वाला ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं ये ए ऑब्जेक्ट है। वहीं पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, यह है बी ऑब्जेक्ट, यह है बी वाला ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम कहते हैं कि ये जो है इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का है और इसका भी वॉल्यूम कितना का है? तो 1 मीटर क्यूब का है। लेकिन मैं कहता हूं कि ए का जो मास है, क्या, मास ऑफ ए, और यहां पर लिखता हूं मास ऑफ बी, और मैं कहता हूं कि बी का जो मास है वो ग्रेटर है। देखिए दोनों का तो वॉल्यूम सेम है,
शेप साइज सेम है, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि मास किसका ज़्यादा है, तो बी का ज़्यादा है मास ए के कंपैरिजन में। अब यहां पर ऐसा क्यों, क्योंकि क्यों इसको बताता हूं कि अब देखिए इसका जो यह वॉल्यूम है ए वाला का, इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए में भी होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी में भी होगा। अब यहां पर देखिए है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए में जो होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। मतलब यहां पर अगर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर इतना में मैं सपोज करता हूं इस तरह से ये अंदर है, मैं ये लग रहा होगा आपको बाहर है, लेकिन ये सारा का सारा पार्टिकल अंदर है। तो देखिए इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्टिकल्स है, या आप बोले 13 एटम्स है। वहीं पर बी के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में मैं कहता हूं कितना पार्टिकल है, इसी तरीके से मैं कहता हूं 20 पार्टिकल्स है, या बोलता हूं 20 एटम्स है। इसी वजह से इसका मास ज्यादा है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, क्या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है यह डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसको सिंपल भाषा में आप कैसे समझेंगे, अब देखिए इसको कैसे, इसको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूं। डेंसिटी को समझनी है तो और भी सिंपल तरीके से, ये तो हो गया थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू। आपको जनरल भाषा में समझनी हो तो कैसे समझेंगे। अब जैसे देखिए एक आदमी है, जैसे देखिए एक आदमी है यहाँ पर, ये सपोज करिए ये एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है। अब ये और ये दोनों आदमी है। अब इसका बाल देखिए, इसका बाल इस तरीके से झड़ा हुआ है और यहाँ पर इसका बाल बड़ा स्टाइलिस्ट बाल है। क्या है, देखिए इस तरह से स्टाइलिस्ट बाल है, इस छोकरे का स्टाइलिस्ट बाल है। बट ये बाबू साहब का क्या हुआ, बाल झड़ गया है। बाल क्या हो गया, झड़ गया है। अब मैं आपको कहूँ ये ए बाबू है, ये बी बाबू है। अब ए बाबू का बाल ज़्यादा घना होगा या बी बाबू का। अब देखिए इसका सर का, चलिए इतना सा एरिया लेता हूँ, देखिए दोनों का सर का, इसका भी सर से मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूँ, इसके भी सर से क्या करता हूँ 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया लेता हूँ। अब इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में ज़्यादा बाल होगा या इसके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में ज़्यादा बाल होगा। आप कहेंगे सर ये तो हरा भरा मुंडा है, ये थोड़ा उजड़ा चमन है। देखिए यहाँ पर मेरा यह जो वीडियो बनाने का तात्पर्य है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का बाल अगर नहीं है सर पर तो उसका मैं मजाक उड़ा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि सिंपली में मैं यहाँ पर डेंसिटी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि जिसके सर में बाल नहीं है उसका मजाक उड़ाना। तो ये हो गया क्या। अब देखिए मैं कहूँ ज़्यादा बाल किसका डेंस है, तो आप कहेंगे कि ये बी वाले बाबू का, ए वाले बाबू के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसका बाल का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, बी का बाल का डेंसिटी ज़्यादा हो गया। अब ये तो हो गया आपको जनरल भाषा में। अब इसको हम लोग अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखें तो कैसे देखेंगे, तो चलिए आप, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यहाँ पर भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको न्यूमेरिकल के भी तौर पर, मैथमेटिकल तौर पर आपको देखनी है डेंसिटी को, तो फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी क्या है, जैसे एक आपके पास में इस तरीके का, देखिए इस तरीके का एक क्यूबॉइड है, इस तरीके का आपके पास में एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड का लेंथ दिया हुआ है
ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर। ये सपोज करिए इसका हाइट, अभी सेंटीमीटर को मैं हटा देता हूँ, मैं लेता हूँ 10 मीटर लेता हूँ। और वहीं पर इसका जो ब्रेथ है ये 5 मीटर लेता हूँ। और हाइट जो है वो हाइट लेता हूँ, चलिए 2 मीटर ले लेता हूँ। और मैं कहता हूँ इसका जो मास है, इसका जो मास है वह मैं कहता हूँ चलिए 2 केजी का ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? तो 2 केजी का ले लेता हूँ। अब इसका डेंसिटी निकालना है। इसका क्या निकालना है? तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास आपके पास में 2 केजी का है और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। क्या कर देंगे? L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। तो इसका मतलब 2 बाई कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 टू 10, ये हो गया 100 मीटर क्यूब। इसका मतलब इसका जो डेंसिटी निकलेगा कितना निकलेगा? तो ये डेंसिटी हो जाएगा देखिए 0.02। 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं। इसका क्या हो जाएगा डेंसिटी? 0.02। देखिए यहाँ पर केजी था तो ये केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह डेंसिटी इसका निकला। अब वहीं पर दूसरा मैं क्यूबॉइड लेता हूँ। क्या दूसरा क्यूबॉइड लेता हूँ? देखिए ये क्यूबॉइड है, ये इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम वही लेता हूँ जो इसका था। ये ए वाला क्यूबॉइड हो गया आपको, और ये जो हो गया ये आपको बी वाला क्यूबॉइड हो गया। बी वाला भी क्यूबॉइड का लेंथ वही है जो कि इसका है, ब्रेथ भी वही है जो इसका है, हाइट भी वही है जो इसका है, किसका? ए का। लेकिन इसका जो मास है, इसका मास मैं कहता हूँ 3 केजी का है। इसका मास क्या है? 3 केजी का है। अब इसका जब आप निकालेंगे, क्या डेंसिटी जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 3, क्या निकलेगा? 3/1 इतना मीटर क्यूब, मीन्स 0.03 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकलेगा। अब देखिए डेंसिटी ज़्यादा किसका? तो जिसका मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई आपके पास में एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है और मतलब 2 पत्थर है आपके पास में। देखिए ये एक पत्थर है आपके पास में, ये एक पत्थर है, दोनों का शेप एंड साइज सेम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो ए वाला पत्थर है और ये जो बी वाला पत्थर है, ये ए वाला पत्थर का जो मास है वो ज़्यादा है। ए वाला पत्थर का मास क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसमें मिनरल्स ज़्यादा होगा। ए वाला में क्या होगा? मिनरल्स ज़्यादा होगा, इसमें मिनरल्स कम होगा। इसका मतलब इसका मास जब ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। किसका? मिनरल्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसमें कम मिनरल्स होगा। तो सेम वही है यहाँ पर, मास किसका ज़्यादा था? तो बी का मास ज़्यादा था, इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया। और ये भी होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा? बी में। इसके 1 मीटर क्यूब में, जैसे देखिए बी के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, क्या बी के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे और इसके भी 1 मीटर क्यूब, इसके भी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे तो ज़्यादा किस में होगा? तो बी में ज़्यादा होगा। 1 मीटर क्यूब का ही बात कर रहा हूँ। सपोज करिए इससे ये 1 मीटर क्यूब आपने कट करके निकाला और इसमें से भी 1 मीटर क्यूब इस तरह से कट करके निकाला, तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होगा? तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होगा। किसमें? तो हमारा बी वाले में होगा। तो यह था हमारा डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। शायद आपको डेंसिटी समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो ये डेंसिटी वाला लेक्चर है, बस मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।